दोस्तों सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में बस कुछ ही दिन बचे हैं। 16 सितंबर आते हुए दिखेगा और एग्जामिनेशन एक एक दिन करके तेजी से आप लोगों की तरफ बढ़ रही है। मैं आपके लिए लेके आऊं मास्टर स्ट्रेटेजी टू क्रैक सीए फाउंडेशन सितंबर 2025। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए अंशुल अग्रवाल और मैं यहां पर इस यूट्यूब चैनल पे अपनी पूरी टीम के साथ सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। तो सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि डोंट डू एनीथिंग न्यू। आप इस एग्जाम की तैयारी कितने महीनों से करें, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। लेकिन अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि हो सकता है इस पॉइंट पे आपका कोई बैकलॉग बचा हो सकता है किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक ना किया हो या किसी टॉपिक का कोई कंसेप्ट ना किया हो। रियली स्पीकिंग, अब जब एग्जामिनेशन में जस्ट 10 से 12 दिन बचे हैं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको कोई भी नया कंसेप्ट अब यहाँ पर करना चाहिए। इंस्पाइट आपको अपना जो अवेलेबल टाइम है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए टू कीप रिवाइजिंग द कंसेप्ट दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। द सेकंड टिप फ्रॉम माय साइड इज डोंट एस्केप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेली राइटिंग प्रैक्टिस। रियली स्पीकिंग, अगर आप चारों सब्जेक्ट देखेंगे, अकाउंट्स, लॉ, क्यूए और इकोनॉमिक्स, इसमें से ट्रस्ट मी, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो इकोनॉमिक्स इज नेवर गोइंग टू बी वरीसम फॉर यू। इनफैक्ट वो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा। मैथमेटिक्स उन लोगों के लिए हो सकता है जो उसमें थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स और एलआर थोड़ा सपोर्ट करता है। बट एक चीज समझना, अगर एक सब्जेक्ट है जो आपको परेशान कर सकता है वो है सब्जेक्ट ऑफ लॉ। रियली स्पीकिंग, लॉ समझने में आसान है, इंटरप्रीट करने में आसान है, शायद रिमेंबर रखने में भी आसान है, बट प्रॉब्लम आती है जब आपको लॉ को सॉल्व करना होता है। एंड सेम थिंग गोज विद अकाउंट्स। यार पार्टनरशिप का जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमें परेशान कर देते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आप एग्जाम में तभी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे जब आप अभी से डेली अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लॉ के कुछ आंसर्स लिखेंगे। तो ये डेली डोजेज को बिल्कुल मिस मत करना। तीसरी स्ट्रेटेजी है टेस्ट टिल यू बिकम द बेस्ट। डोंट मेक योरसेल्फ अ गिनी पिग। गिनी पिग मतलब वो सफेद चूहा जिसके ऊपर मेडिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, खुद को वो मत बनाइए। ये मत सोचिए कि मैं सीधा जाकर एग्जाम का पेपर देने वाला हूं और वहीं पर जाकर मैं पहली बार पेपर लिखने वाला हूं। ऐसा बिल्कुल मत करना। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये अश्योर करना है कि एग्जाम से पहले आप कम से कम एक फुल सिलेबस टेस्ट तो जरूर दें, ताकि आपको लुक एंड फील समझ में आए हाउ एग्जाम प्रेशर एक्चुअली लुक्स लाइक। नंबर 4 इज अवॉइड नेगेटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आएगी दोस्तों, वैसे देखना आपके आसपास ना नेगेटिव एनवायरनमेंट थोड़ा एक्टिवेट हो जाएगा, ना होने वाली चीजें होने लगेगी। हो सकता है कोई कंटिजेंसी आ जाए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, कोई अर्जेंट ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, और फ्लड तो आप देख ही रहे हैं, पूरा इंडिया फ्लड से परेशान है। इतना ही नहीं, तो आप अगर सब कुछ अच्छे हैं, आप फिजिकली सही है, तो कोई ना कोई आकर आपके मेंटल सर्जिकल स्ट्राइक करके जाएगा, कहीं ना कहीं आपको कोई डाउट भेजेगा, कोई क्वेश्चन भेजेगा। यार मैं एक चीज कह रहा हूं ना, आपको इस समय खुद को बहुत ही शील्डेड रखना है, खुद को बहुत ही सिक्योर्ड रखना है। किसी भी तरीके के नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव कन्वर्सेशन को अवॉइड कीजिए। अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूं। होता यह है कि मैं बैठ के एक टॉपिक पढ़ रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। ऑल ऑफ द सडन मेरा फ्रेंड मुझे डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन व्हाट्सएप करता है और कहता है कि ब्रो कैन यू प्लीज सॉल्व दिस, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। अब होगा क्या, आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, पिछले कई घंटों से आपकी लिंक लगी और आप एक टारगेट को चेस कर रहे हैं। अब होगा ये कि आप अपने कंपनी अकाउंट्स को रखेंगे साइड में और अपने ब्रो की हेल्प करेंगे, डेप्रिसिएशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शायद वो टॉपिक आपका हो चुका है या शायद वो टॉपिक आप कुछ दिनों बाद करने वाले हैं एज पर योर ओन प्लान। अब होगा ये कि आपका एग्जिस्टिंग सेटअप पूरा डिस्टर्ब हो गया। इतना ही नहीं, जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन उसने भेजा वो आपको आ जाए। अब अगर वो आपको नहीं आया तो फिर आपके अंदर और डिमोटिवेशन होगा कि यार मुझे लग रहा था कि मेरा डेप्रिसिएशन स्ट्रांग है, अभी तो मैंने टॉपिक खत्म किया था और अब मुझे वापस नहीं आया। तो ये नेगेटिविटी से ना खुद को बचा के रखना है। बहुत सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे लोग आपको टेस्ट करेंगे कि यार तेरा ये हुआ क्या, तेरा वो हुआ क्या, तूने ये बुक की क्या, ये पीवाईक्यू किया क्या, ये मॉडल टेस्ट पेपर किया क्या। मैं एक ही चीज कह रहा हूं, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, अब कोई भी चीज अगर नहीं हुई है तो उसको छोड़ दो। डोंट डू एनीथिंग न्यू एंड अवॉइड नेगेटिविटी। हमें अंदर से पॉजिटिव फील करना है, मैंने जो भी किया, जैसे भी किया, बेस्ट किया और मैं अपना बेस्ट दूंगा। और अगले 10-12 दिन 15 दिन जो भी बचे ना, मैं किसी भी तरीके से खुद को नेगेटिव नहीं करने वाला हूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कीप योर लास्ट मिनट रिवीजन मटेरियल और कंटेंट रेडी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर सो क्लोज टू एग्जाम, यू नीड टू एक्चुअली नो कि मैं अब ये आखिरी के कुछ दिनों को कैसे यूज करने वाला हूं। एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा। बहुत बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। ट्रस्ट मी, मेरा आंसर है आपको एक दिन में आइडियली चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर नहीं चार पढ़ रहे हो तो तीन तो कम से कम करना ही चाहिए। तो अब मैं आप लोगों के लिए मेरी तरफ से प्लान बहुत सिंपल लेकर आया हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम 5 सितंबर आई एम कंडक्टिंग यूट्यूब मैराथन्स डेली। हाँ जी, सही सुना आपने, यूट्यूब मैराथन्स डेली एट 5 PM ओनली एंड ओनली ऑन एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल।
हाँ जी, चैनल का नाम है एकाग्रता सीए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हर रोज मैंने एक टॉपिक पिकअप किया है। 5 सितंबर को हम लोग करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन रेक्टिफिकेशन। तो शाम को 5 से 7 ये सेशन करेंगे। कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन होगा, प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा, छोटी सी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लूंगा और अपने तरफ से बताऊंगा कि एडिशनल ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने चाहिए। अब अगले दिन मतलब 6 सितंबर को शाम को 5 बजे मुझसे मिलने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि बैंक रिकंसिलिएशन और रेक्टिफिकेशन आपको पूरी तरह खत्म करना है। आपने खुद के लिए जो भी क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करके रखा है, जो भी क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके रखा है, उसको खत्म करना है। मतलब 5 सितंबर कौन, ये दो टॉपिक्स कौन। 6 सितंबर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बेसिक्स ऑफ अकाउंट, सेम चीज रिपीट करनी है। 7 सितंबर संडे है फिर भी मिलेंगे एनपीओ। 8 सितंबर डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। 10 सितंबर सिंगल एंट्री सिस्टम। 11 सितंबर फाइनल अकाउंट्स। 12 सितंबर कंपनी अकाउंट्स। 13 सितंबर पार्टनरशिप अकाउंट्स। 14 सितंबर आई एम कंडक्टिंग अ फुल सिलेबस टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। उसका इवैल्यूएशन हम उसी दिन करेंगे। तो आईसीआई के टाइमिंग में मैं टेस्ट रखूंगा 2 बजे से 5 बजे और शाम को 5:30 बजे इवैल्यूएशन। 15 सितंबर आई एम गोइंग टू डू सुपर 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन क्वेश्चन एंड 16 सितंबर इज गोइंग टू बी द वार्म अप डे। सुबह की शुरुआत होगी मेरे साथ। इजंट इट अमेजिंग? तो आपको क्या लगता है ये स्ट्रैटेजी कैसी है और ये आपको कितना स्कोर दिला सकती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सितंबर अटेम्प्ट हम फोड़ के आए। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। गुड डे, शब्बा खैर।